देखिए, इस तरह के क्या जो मर्यादित भाषाओं का अब किसी के चरित्र पर अंगुली उठाना और इस तरीके के उनके ऊपर काम बोलना उचित नहीं है और समाजवादी पार्टी का इसीलिए हरास हो रहा है। आज जब मुलायम सिंह थे तब एक सुसंगठित जो है सुव्यवस्थित लोग उनके साथ रहा करते थे। उनके अच्छे सलाहकार होने के नाते वो लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन जब वो सलाहकार बदल दिया तो आज देख लो आते ही एक बार सत्ता में रहने बाद हमेशा तब से दूर है। इसी तरीके से बयान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन है और इस तरीके का सब समाजवादी पार्टी के सदस्य आना ये निंदनीय है और उसके उन लोगों को माफी मांगना चाहिए, उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। कुछ बातें हो जाती है निकल जाए तो उसे माफी में बदल के खत्म कर दी जाती है। हालांकि बयान जो है वो पोस्टर सपा की तरफ से नहीं, इस बार बीजेपी की तरफ से। पहले शुरुआत तो उन्होंने किया ना, तो निश्चित रूप से समर्थक तो इसको आक्रोश में एनकाउंटर में बोलेंगे और जवाब में कार्रवाई करेंगे। आज के दिन में देखो समाजवादी पार्टी अपने मिशन विजन से भटक गई है। जो मिशन है कार्य करने का है, विजन जो था विचारधारा, तो विचारधारा था कि शोषित वंचित पिछड़ों दलितों के हक को जो उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है उसकी लड़ाई लड़ेंगे और एक तरीके से एक सिस्टम बनकर जो है जिस तरीके से शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामनरेश यादव ये सब मिलके आज उस समय एक अपने समाज को खड़ा किया, बड़ा किया और नतीजा हुआ कि वो सत्ता के नजदीक भी पहुंचे और शिखर तक पहुंचे और आज के दिन में अपने विजन को भी भूल चुके हैं। अब इनके लिए आवाज नहीं है, खाली एक शब्द बोल देना पीडीए और पीडीए के लोगों को सम्मान नहीं देना। आखिर मैं भी गया था उनके पास, अगर हमें सम्मान मिला होता तो शायद हमको क्यों भाजपा में आना पड़ता। राजभर भाई तो भाजपा से छोड़ के गए थे, तो अगर उन्हें सम्मान मिला होता तो वापस क्यों आते। अच्छी खासी आबादी है 15-20 जिला में उनके, हमारे तो पूरे प्रदेश भर में हम हैं इकट्ठे। आज के दिन में ढेर सारे ऐसी जातियां हैं। अब जैसे अब इतना उदंडता है कि कल जौनपुर में परसों एक निषाद है, गरीब आदमी है और वो किसी चीज को लेकर उसने कोई छेड़खानी कर रहा था, तो उसको यादव परिवार को जाके उसने बुलाना या उसने उसको जाके कहा कि ऐसा अपने बच्चे को संभाल दो और नतीजा क्या, उसमें पुलिस उठा के 151 बंद कर दी। छूटने के बाद आके उसका घर ही फूंक देना, उन लोगों को एक एक चीजों को जला देना, ये क्या चल रहा है। तो इस तरीके से अपने उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता तो हर गांव में हैं। जब वो कहते हैं हमारे सिस्टम है तो उनको संभालेगा कौन। आखिर ये वोट खराब हो रहा है ना, आखिर क्यों। अब जौनपुर जिले के तो क्यों देंगे निषाद, उस पर इनका कोई बयान भी नहीं है या उनके लोगों को नहीं, हम इस तरीके के लोगों को संरक्षण नहीं देते हैं। भाई दरोगा तो उन्हीं लोगों के हैं, चाहे सरकार भले भाजपा के, आज भाजपा की सरकार भले हो, दर्जनों कई दर्जन थाने पर सैकड़ों थानों पर तो उन्हीं के दरोगा हैं, भर्ती वही हुए तो कहाँ से आएगा। वो अब उसी तरह व्यवहार करते हैं। इस पर रोक लगाए और बयानबाजी से बचे इस तरीके। आपने भी एक बात कही कि चाहे निषाद पार्टी हो या सुबसपा हो, ये दोनों मुख्य वजह सपा से अलग होंगे। इसीलिए उसका जो पीडीए है उसका नाम है पीड़ित दुखी और अपमानित। जो पीड़ित और दुखी अपमानित लोग हैं वो पहले तो सपा के साथ थे, बसपा के साथ थे, लेकिन इन लोगों ने उसको देखा नहीं पीड़ा, बल्कि पीड़ा दिया। क्योंकि आरक्षण जब 27% का आया तो जब सत्ता में गए तो उन्होंने केवल जो है मिल्कमैन के लोगों को सत्ता का लाभ दिया, वो लेदरमैन को उन्होंने दिया और वो भी कुछ परिवार को, सैफई के 3000 परिवार हैं यादव के, उन्हीं के घर में सारी नौकरी के घर में एक दर्जन नौकरियां हैं। और यादव क्या करेंगे भाई, वो खाली झंडा उठाएंगे और जातियां क्यों देंगे। बहन जी के समय आया तो उनके गिर्द गिर्द रहने वाले लगभग 2,500-3 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में दर्जन भर नौकरियां हैं। बाकी भी गांव का आदमी दलित देखो कितने निचले पावदान पर है। तो और एक नहीं 4-4 बार जिसकी 5 बार सत्ता हुई हो तो वो अगर पॉलिसी न बना पाए तो ये तो विफल है ना, विफलता है। आज के दिन में देखो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया योगी मोदी जी ने, अब पिछड़ा वर्ग आयोग बनने के बाद उच्च शिक्षा में मिली। जब आप पिछड़ों में उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, आज के दिन में उनकी लड़ाई पिछड़ी जाति को में हमारा नाम डालना कितना अन्याय था। जब अनुसूचित जाति की सूची में पिछड़ा में रहने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, विधानसभा सामान्य में लड़ेगा, तो जब तक प्रतिनिधित्व तो नहीं जाएगा तो नौकरी करके क्या करेगा, नौकरी कैसे संरक्षित रहेगी।
तो ये सपा का चरित्र है, इसीलिए लोग उनसे दूर होते गए और सपा का इसीलिए उल्टी गिनती शुरू हो गई बस। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नॉट फॉर सूटेबल अब नया मनुवाद बन गया है। उन्होंने नॉट फॉर सूटेबल को मनुवाद बताया और कहा SC ST OBC योग्य उम्मीदवारों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।